दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अनुज जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुने। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके की खौफ की दास्तान को आप रोज़ महसूस करें तो प्लीज़ कार्तिक वन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर शुरू करते हैं खौफ की दास्तान को। दोस्तों, ये घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो अनुज जी के साथ में घटी थी, इसलिए आखिरी घटना मैं आपको अनुज जी के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम अनुज है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं 5th क्लास में था और एक रात को मैं अकेले ही एक मंदिर गया था और मंदिर से लौटते वक्त जब मैं अपने घर से करीब 10 फुट की दूरी पर हूँगा तब मुझे मेरे पीछे से किसी के सीटी मारने की आवाज़ आई थी। मैंने पीछे पलट के देखा तो मैंने देखा वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। तो मैं वापस अपने घर की तरफ जाने लगा तो एक बार फिर से मुझे वही सीटी मारने की आवाज़ें आने लगी। मैंने इस बात को इग्नोर किया और घर के अंदर चला गया। और मेरा पूरा परिवार जब रात का खाना खा रहे थे तब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो घर वालों ने कहा कि शायद कोई शराबी दारू पीकर ये हरकतें कर रहा होगा और मुझे भी यही लगा, इसलिए मैंने इस बात को इग्नोर किया। और रोज़ शाम को मैं अपने ही कमरे में रात के 12 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई किया करता था। और उसी रात को जब मैं अपने ही घर में अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था तो मुझे मेरे कमरे की एक खिड़की से बाहर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरे कमरे में एक खिड़की है जिसके बाहर एक घर मुझे क्लियरली दिखाई देता है। उसके जस्ट नीचे ही एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा आदमी खड़ा हुआ था। वो सीधा सीधा मुझे ही देख रहा था। न जाने क्यों उसको देखते हुए मुझे दहशत सी हो रही थी, लेकिन मैंने इस बात को भी इग्नोर किया। फिर वो आदमी न जाने कहाँ गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैं सोचने लगा कि यह आदमी आखिर कहाँ चला गया, लेकिन मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, कम से कम यह आदमी गायब तो हुआ। फिर यह आदमी, आप यकीन नहीं करेंगे, यह आदमी मुझे हर रात को दिखाई देने लगा। करीब 1 हफ्ते तक ये आदमी मुझे लगातार दिखाई देने लगा। और फिर ये बात जाके मैंने मेरी मम्मी को बताई। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि अब से तुम वो खिड़की को बंद रखोगे। और मैंने फिर वो खिड़की को बंद रखना चालू कर दिया। लेकिन उसके बाद में ये घटना और ज़्यादा बढ़ गई। ये घटना कुछ इस तरह से बढ़ी थी। रात को जब मैं अपने बिस्तर पर बैठकर पढ़ाई किया करता था तो मेरे कमरे की लाइट खुद ब खुद ऑफ हो जाती थी और खुद ब खुद ऑन हो जाती थी। मेरा बिस्तर खुद ब खुद हिलने लगता था और कभी कभी तो हिलते हिलते खुद ब खुद रुक जाता था और फिर से चालू हो जाता था। जब ये घटनाएं कुछ ज़्यादा होने लगी तो ये सारी घटनाएं मैंने मेरी मम्मी को बताई। मेरी मम्मी ने मुझे एक तांत्रिक जी को दिखाया और उसके बाद उन्होंने हमें जो बताया वो सुनकर हम लोग शॉक हो गए। तांत्रिक जी ने हमें बताया कि हमारे ही घर के एक इंसान ने मेरे ऊपर काला जादू कर दिया है ताकि मैं पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से ना कर सकूं और मेरा करियर बर्बाद हो जाए। घर का ही कोई इंसान था जो मेरी पढ़ाई लिखाई से जलता था और उसी से जलकर उसने मेरे ऊपर काला जादू करा था। उस तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज़ दिया और उसके बाद सारी घटनाएं धीरे धीरे करके बंद होने लगी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब यह घटनाएं मेरे साथ फिर से नहीं होंगी। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं कल के हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।